इस वीडियो में मैं वही चीज़ आपके साथ शेयर करूँगा। देखो, मुझे ट्रेडिंग करते हुए ऑलमोस्ट आज 5 से 6 साल हो गए हैं। और मुझे लगता है कि मैं अगर आज चीज़ों को 2026 में अगर मैं ट्रेडिंग को बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करता, अगर मुझे कोई भी नॉलेज नहीं होती, बिल्कुल ज़ीरो, तो मैं इन स्टेप्स को अगर फॉलो करता, तो मुझे जिस चीज़ को हिट एंड ट्रायल करने में 3 से 4 साल लगे हैं, वहाँ पे 1 डेढ़ साल में मैं पहुँच सकता हूँ अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हो तो। आई एम अज्यूमिंग कि आप वर्किंग प्रोफेशनल हो या तो बिजनेस ओनर हो, आपका खुद का एक जॉब या बिजनेस में है, उससे एक सेकेंड आपका एक इनकम आता है, एंड नाउ यू आर प्लानिंग टू जनरेट सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम फ्रॉम द मार्केट। राइट, स्टार्ट करते वीडियो को। और मेरी आई होप आपको नोट पैड मेरा विजिबल होगा। राइट, विल गो वन बाय वन स्टेप, हम देखेंगे किन चीज़ों के थ्रू कैसे कैसे हमें क्या क्या करना है। तो द फर्स्ट थिंग विट वॉट आई फील इज़, जो आपको एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जानना, दैट इज़ इन द मार्केट इज़ टाइप्स ऑफ मार्केट। राइट, द फर्स्ट थिंग आप समझो कि आप किस मार्केट में ट्रेड करने वाले हो। यस, एग्जैक्टली, स्टॉक मार्केट हम बोलते हैं। राइट, बट अब कितने तरीके के मार्केट होता है, यू नीड टू आइडेंटिफाई दिस। जो फर्स्ट मार्केट होता है दैट इज़ इंडियन मार्केट। अब इंडियन मार्केट में आपको क्या करना है वो हम सेकंड पॉइंट पे डिस्कस करेंगे, बट सबसे पहले ये चीज़ आपको डिसाइड करना होगा, इंडियन मार्केट में ट्रेड करना है आपको, फॉरेक्स में करना है। देखो, मैं तो फॉरेक्स में नहीं करता हूँ। द रीज़न इज़ फॉरेक्स इज़ इलीगल इन इंडिया। राइट, आप काफ़ी टाइम कितने भी अच्छे ब्रोकर से यूज़ करो, द प्रॉब्लम इज़ कि आपका अकाउंट अगर फ्रीज होता है तो आप 1 साल मेहनत करके आपने कुछ पैसा कमाया और 1 2 दिन में वो पैसा जा सकता है। बट आई एम नॉट टेलिंग कि लोग पैसे बना पा रहे हैं या नहीं, आई एम जस्ट टेलिंग कि मेरा व्यू इस तरीके को लेकर, आई एम नॉट अ काइंड ऑफ पर्सन जो कि मैं इतना ज़्यादा रिस्क लेना वंस में पसंद करता हूँ। राइट, उसके बाद तीसरा चीज़ क्या है, दैट इज़ क्रिप्टो। क्रिप्टो इज़ लीगल इन इंडिया, क्रिप्टो को कर सकते हो। राइट, जो मैं ब्रोकर यूज़ करता हूँ दैट इज़ डेल्टा एक्सचेंज। कोई भी कोई प्रमोशन या फिर कुछ भी नहीं, आई फाउंड इट ईजी, मैं स्टार्टिंग से यही चीज़ यूज़ करता हूँ, तो मैं ये कर रहा हूँ। इंडियन मार्केट के लिए आई यूज़ ज़ीरो था। तो अब आपको डिसाइड करना होगा, आप इंडियन करने वाले हो, फॉरेक्स करने वाले हो, क्रिप्टो करने वाले हो, ये आपको डिसाइड करना होगा बेस्ड ऑन वॉट, बेस्ड ऑन आपके पास कितना टाइम है, आपकी एक्सपर्टीज़ कितनी है, आपका नॉलेज कितना है, किस मार्केट में कितना। अगर आप इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हो तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कौन सा न्यूज़ आपके इंडियन मार्केट को इम्पैक्ट करता है। मंडे टू फ्राइडे मार्केट ओपन होती है, कितने बजे ओपन होता है, कितने बजे क्लोज होता है। सेम विथ क्रिप्टो, अगर आप ट्रेड करते हो तो आपको सेशंस पता होने चाहिए, किस सेशंस में ज़्यादा मूव आता है। तो आई विल सजेस्ट यू, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, कंप्लीट बिगनर हो, स्टार्ट विद इंडियन मार्केट। और इंडियन में भी आपको क्या चीज़ करना है वो हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं। अब लेट्स से कि आप इंडियन मार्केट से स्टार्ट कर रहे हो। राइट, आपको जो दूसरा चीज़ आपको डिसाइड करना होगा दैट इज़ सेगमेंट। एक पेन एंड पेपर लो और उसमें राइट डाउन करो कि सेगमेंट मतलब क्या होता है। ये तो आप कौन से मार्केट में ट्रेड करने वाले हो, बट द व्हाट डू आई मीन व्हेन आई से सेगमेंट। सेगमेंट मीन्स कि आप किस तरीके के ट्रेडिंग करने वाले हो। क्या मतलब होता है, कितने तरीके के ट्रेडिंग होता है। लेट्स से फर्स्ट इज इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मतलब क्या, आपने कोई भी एक शेयर लिया, उससे 6 महीने, 1 साल या उससे ज़्यादा के लिए आपने छोड़ दिया, कंसिडर इट इन्वेस्टमेंट। और जब प्राइस जब एक अच्छा प्राइस बढ़ा तो आपने उसे बेच दिया। सेकेंड थिंग इज इंट्राडे। इंट्राडे क्या होता है, इंट्राडे आई बिलीव कि जो सेम दिन में आपको पोजिशंस को बाय करने हैं और सेम डे में आपको सेल करना है। राइट, इसके लिए आपको टाइम ज़्यादा चाहिए, इसके लिए आपको एक्सपर्टीज़ ज़्यादा चाहिए। एंड द थर्ड थिंग इज़ दैट इज़ पोजिशनल बोल दो इसे, स्विंग बोल दो। राइट, अब आपको इसमें डिसाइड करना होगा आपके, आप जो भी अभी बिजनेस करते हो, जॉब करते हो, आपको कितना टाइम आप मार्केट को दे सकते हो। लेट्स से कि आप पूरे हफ्ते में अगर 3 से 3 से 5 घंटे अगर पूरे मार्केट में आप दे सकते हो। राइट, 3 से 5 घंटे आई वुड कंसिडर यू कि आप पोजिशनल करो। इफ़ यू हैव अ गुड एक्सपीरियंस एंड इफ़ यू फील कि मार्केट में आप दिन के 1 2 घंटे दे सकते हो, यू शुड प्रीफर फॉर इंट्राडे। एंड उसके बाद इफ़ यू फील कि मेरे पास इतना भी टाइम नहीं है, आई जस्ट वॉन्ट कि मेरे पास एक पैसा है, उसको मैं अच्छे स्टॉक्स में डाल दूँ और 6 महीने 1 साल के लिए मैं भूल जाऊँ। राइट, तो यू शुड कंसिडर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मतलब 6 महीने 1 साल, ये कैसे होता है, इनके बारे में आपको नॉलेज सीखनी होगी। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो किस बेसिस पे करो, आपको एक सिस्टम बनाना होगा। विल बी टॉकिंग अबाउट दैट थर्ड पॉइंट, इंट्राडे, पोजिशनल। राइट, अब ये तीनों में आपको डिसाइड करना होगा कौन सा आपको करना है। एंड मोस्टली अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, बिजनेस ओनर हो, आई वुड प्रीफर कि आप स्विंग ट्रेडिंग करो, पोजिशनल ट्रेडिंग करो। एक पोजिशन बनाया, एक सिस्टम बनाया जिसको हम पूरे हफ्ते में कैसे 3 से 4 घंटे दे के हम एक सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम उससे बना सकते हैं। लेट्स से हम 2% 3% 4% हम उस पर बना सकते हैं। द थिंग इज थिंग इन अ परसेंटेज माइंडसेट, क्योंकि कैपिटल नाउ यू माइट बी यूजिंग लेस कैपिटल, 2 लाख 3 लाख का कैपिटल होगा, बट विथ टाइम व्हेन यू विल ग्रो योर कैपिटल, राइट, सेम 2 लाख के कैपिटल पे 2% इज समवेयर 4,000 रुपये, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सेम 20 लाख के कैपिटल पे 10% होता है 2 लाख रुपए। 2 करोड़ के कैपिटल पे 10% होता है 20 लाख रुपए। राइट, तो द डिफरेंस इज ऑफ परसेंटेज। अगर आप कैपिटल इंक्रीज कर सकते हो एंड इफ यू हैव ए स्किल तो आप ज़्यादा पैसे भी बना सकते हो। यू आर क्लियर विथ टाइप्स ऑफ मार्केट, यू आर क्लियर विथ सेगमेंट। अब नेक्स्ट क्या, आपको क्या डिसाइड करना है। आपने डिसाइड कर लिया स्विंग करोगे, आपने डिसाइड कर लिया स्टॉक्स में करोगे, आपको जो थर्ड थिंग बनाना है दैट इज
आपको एक मार्केट में सिस्टम डेवलप करनी होगी। सिस्टम मतलब क्या, चलो इन्वेस्टमेंट में भी आप जब पैसे बनाते हो तो कैसे बनाते हो, राइट? यू लुक फॉर फ्यू क्राइटेरियाज इन द स्टॉक्स, यू लुक फॉर सेल्स क्या है, रेवेन्यू क्या है, आपके वहाँ पे भी कुछ क्राइटेरियाज है ना। बेस्ड ऑन दोज क्राइटेरियाज यू डिसाइड कि मुझे स्टॉक को बाय करना है या नहीं करना है, मुझे उसे होल्ड करना है या नहीं करना है। सेम कमिंग विथ ट्रेडिंग, आप इंट्राडे करो, पोजिशनल करो, यू नीड टू हैव द क्राइटेरियाज, यू नीड टू हैव रूल्स फॉर योर सेल्फ वेन यू आर गोना डिसाइड कि आप कब एंट्री करने वाले हो, कब आप एग्जिट करने वाले हो, कब आप स्टॉक्स को होल्ड करने वाले हो, राइट? एंड जब सिस्टम की बात आती है ना, तो सिस्टम में सबसे पहले चीज़ तो क्या आता है, दैट इज़ योर एंट्री एंड योर एग्जिट रूल्स, राइट? फर्स्ट थिंग, एक मिनट, स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन है ना, यस। एंट्री एंड एग्जिट रूल्स, क्या ऐसा कुछ होगा सो उसमें आप एंटर करोगे और स्टॉक को क्या उन क्राइटेरियाज, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने एक रूल बनाया कि जब भी ये एक्स लाइन वाई लाइन को ऊपर नीचे से इस तरीके से ऊपर, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, ये एक्स लाइन जब भी ये वाई लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस करेगा, मैं यहाँ पे बाई करूँगा कोई भी स्टॉक को। लेट्स फॉर एन एग्जांपल आपने ये रूल बनाया, राइट? तो इस रूल को आप एंट्री रूल बनाओगे। अब सेम थिंग आपका एग्जिट रूल है कि जब भी, राइट, ये एक्स लाइन वाई लाइन को ऊपर से इस तरीके से क्रॉस ओवर करेगा, आई विल सेल दिस स्टॉक। आपने एक रूल ऐसा बना लिया। बेस्ड ऑन दिस रूल यू नीड टू मेक योर एंट्री एंड एग्जिट, कौन से स्टॉक में कब एंटर करने वाले हो, कब एग्जिट करने वाले हो। आपने अब चीज़ों को रूल बना दिया। फर्स्ट रूल एंट्री एंड एग्जिट। सेकेंड चीज़, अगर आप स्टॉक्स में करते हो तो यू नीड टू डिसाइन योर टाइम विंडो। टाइम विंडो मतलब क्या होता है? टाइम विंडो मतलब ये जो आपकी स्ट्रैटेजी है, इसको आप कब यूज़ करने वाले हो। कब का मतलब क्या होता है? कब का मतलब होता है, देखो मार्केट इज़ लाइक अ बिजनेस, राइट? कोई भी बिजनेस में आप पूरे साल के साल पैसे नहीं बना सकते हो। देयर आर अप्स एंड डाउन्स। तो देयर आर कुछ टाइम जहाँ पे मार्केट में बहुत अच्छे पैसे बनाते हो, देयर आर टाइम जहाँ पे आप मार्केट में उतने अच्छे पैसे नहीं बनाते हो। यू नीड टू डिसाइड कि ये कैसे होगा, वो भी मैं बात करूंगा जब हम फोर्थ पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। बट एज ऑफ नाउ आप ये चीज़ समझो, आपको एक टाइम विंडो डिसाइड करना होगा कि ये स्ट्रैटेजी कब आपके लिए बेस्ट वर्क करती है, कब आपके लिए वर्क नहीं करती है। जब ये आपको पता चल जाता है ना, तब आप उसके अकॉर्डिंग फिर मार्केट में रिस्क लेते हो। दो चीज़ क्लियर हो गया, कब ट्रेड करना है, रूल्स हमारे क्या है। तीसरा चीज़ जो होगा दैट इज़ रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट में अगर मैं एकदम सिंपल में चीज़ों को समझाऊँ, आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स नहीं बताऊँ, तो रिस्क मैनेजमेंट का मतलब यही होता है, market is all about probabilities. Even though you have the best knowledge of analysis, even though if you have the best system in the world, there is a 50% chance that you may be correct in the market or you may be wrong in the market, right? So everything is based on probability. तो risk management का मतलब ये होता है, if probability doesn't go in my favor, how much I'm willing to risk, how much I'm willing to lose, मैं कितना लूज कर दूंगा तो फिर भी मैं आराम से रात में शांति से सो सकता हूँ। दैट इज द ओनली होल पर्पस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। सो लेट्स कंसिडर कि आपका 5 लाख का कैपिटल है, 1% ऑफ 5 लाख इज 5,000 रुपीज़, एंड यू डिसाइडेड कि अगर मैं 0.5%, अगर एक ट्रेड मेरा, अगर प्रोबेबिलिटी मेरे फेवर में नहीं जाता है, एंड इफ आई लूज 0.5%, दैट इज 2,500 रुपीज़, आई विल बी फाइन विद दैट, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। दिस इज हाउ यू, दिस इज जस्ट आई हैव गिवन यू एन एग्जाम्पल, राइट? तो दिस इज हाउ यू जनरली मैनेज योर रिस्क मैनेजमेंट। कि लेट्स से ये एंट्री एग्जिट मैंने ये कंसिडर किया, बट इट डजंट गो इन माई फेवर एंड इट कम्स एंड इट हिट्स माई स्टॉप लॉस, right? It like you get a loss, that is very common in the market. So at that point of time, how much are you willing to risk? That is the simple purpose of the risk management, right? Let's say आपकी एंट्री एग्जिट क्लियर हो गई, आपके टाइम विंडो क्लियर हो गया, आपका रिस्क मैनेजमेंट मार्केट में क्लियर हो गया, राइट? ये आपका एक बना के दे देगा रिस्क मैनेजमेंट। एंड उसके बाद फॉर वन मोर थिंग यू नीड टू डिसाइड, इफ यू ट्रेड इन स्टॉक्स यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मार्केट में देर आर मोर देन 5,000 स्टॉक्स, हाउ यू आर गोना डिसाइड 50 एंड हाउ यू आर गोना डिसाइड बेस्ट 5 आउट ऑफ दोज। ये कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ, बट ये आपके पास रूल्स होने चाहिए, दैट आई कॉल इट एज स्टॉक सिलेक्शन, राइट? द रूल्स जो आपके हैं वो कौन से स्टॉक्स पे आपका वर्क करता है, कौन से स्टॉक्स पे आपका वर्क नहीं करता। यू नीड टू डिसाइड दैट। इस तरीके से आप नहीं कर सकते हो कि मार्केट में अगर 15 स्टॉक्स हैं, 15 स्टॉक्स में ये क्राइटेरियाज हो रहा है तो मैं सभी को बाय कर लूँ, राइट? मोस्ट ऑफ द टाइम आपके स्टॉप लॉस हिट होंगे। यू हैव टू सी कि मार्केट में अगर सेम क्राइटेरियाज फॉर्म हो रहा है तो मुझे कौन से स्पेसिफिक स्टॉक्स में सिर्फ ट्रेड करना है। दैट कम्स विथ नॉलेज, दैट कम्स विथ एक्सपीरियंस। अगेन आपको फिर वहाँ पे स्टॉक सिलेक्शन के रूल्स बनाने होता है। चलो क्लियर विद दिस। आपको फर्स्ट चीज़ जो आपको देखना है मार्केट में, टाइप्स ऑफ मार्केट यू नीड टू डिसाइड कहाँ ट्रेड करने वाली हो। यू क्लियर इंडियन मार्केट करूँगा। सेगमेंट यू आर क्लियर विथ कि मैं जॉब और बिजनेस में हूँ, मेरे पास कम टाइम है, आई कैन गिव अराउंड मार्केट को मैं 3-4 घंटे हफ्ते के दे सकता हूँ, मैं पोजिशनल स्विंग करूँगा, राइट? थर्ड चीज़ इज यू हैव डिसाइडेड योर सिस्टम, आपने रूल्स बना लिया, राइट? नाउ व्हाट इज़ द फोर्थ थिंग। अब जो आपने रूल्स बनाए इसको आपको करने होंगे बैक टेस्ट। व्हाट डू आई मीन बाय बैक टेस्ट? हमने जो ये एग्जांपल लिया था, डू यू रिमेंबर कि यहाँ पे एक
जब भी ये एक्स लाइन वाई लाइन को राइट नीचे से ऊपर क्रॉस ओवर करेगा हम बाय करेंगे, राइट। सो यू हैव मेड योर रूल्स। तो अब आपको क्या करना है ना, मार्केट में आपको पास्ट डेटा पे जाना है, आपको स्टॉक्स ओपन करना है, आपको रूल्स बना लिया आपने। अब आप हर रूल्स को एक्सेल शीट बनाओ, एक कॉलम बनाओ, यहाँ पे डालो एंट्री, एग्जिट, यहाँ पे डेट डालो, राइट। अब यहाँ पे आपको डेटा कलेक्ट करने हैं, गैदर करना है डेटा कि यार पास्ट में ये जब सेम क्राइटेरियाज मीट हुए थे, सारी चीज़ें जब सेम हुई थी अकॉर्डिंग टू माई रूल्स, तो टोटल कितने बार मेरा इस तरीके से हुआ है, राइट। यू हैव टू डू दैट थिंग फर्स्ट। मतलब सैम्पल साइज आपको लेने होंगे, लेट्स से 200 आपने सैम्पल्स दिया कि 200 टाइम्स जब एक्स लाइन वाई को क्रॉस ओवर करा था तो 200 सैम्पल्स हैं। अब आपको वहाँ पे ये देखने होंगे किस डेट को हुआ था एंड उसका रिजल्ट क्या है। रिजल्ट मतलब क्या वो प्रॉफिट मेरे गया या फिर मेरा आके स्टॉप लॉस हिट हुआ, या तो मैं उस ट्रेड में प्रॉफिट लेके मैं बाहर निकला हूँ या मुझे उसमें लॉस हुआ है, मैं लॉस लेके बाहर निकला हूँ। ये आप जब पूरे 200 ट्रेड्स का आप जब डेटा कलेक्ट कर लोगे, दैट आई कॉल इट एज ऑब्जर्वेशन एंड बैक टेस्टिंग इसको हम कहते हैं। तो आपके पास वहाँ से एक डेटा आ जाएगा। डेटा ऑफ व्हाट? डेटा ऑफ आपकी ये पूरी सिस्टम का विन रेट क्या है। विन रेट एज इन अगर आप 200 ट्रेड्स लेते हो तो आउट ऑफ 200 ट्रेड्स आपके कितने ट्रेड सही होता है? लेट्स से आपके 100 ट्रेड सही होता है, सो योर विन रेट इज 50%, राइट। एंड यू हैव टू काउंट वन मोर थिंग, दैट इज आपका रिस्क रिवॉर्ड क्या है ऑफ दिस सिस्टम। व्हाट डू आई मीन बाय रिस्क रिवॉर्ड? रिस्क रिवॉर्ड मतलब लेट्स से कि आप जब विन कर रहे हो, आउट ऑफ जब 100 टाइम्स आप विन कर रहे हो तो यू आर मेकिंग 5 रुपीज़। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, 5 रुपीज़ आप बना रहे हो, और जब भी आप लूज कर रहे हो यू आर लूजिंग 2 रुपीज़, right? So to make that 5 rupees, you are risking 2 rupees in the market. That what it like that is what I call it as risk and reward. मैं 2 रुपये रिस्क कर रहा हूँ to make 5 rupees in the market. ये चीज़ क्लियर हो गया आपके पास। अब डेटा आ गया कि मेरा रिस्क एंड रिवॉर्ड, एवरेज रिस्क एंड रिवॉर्ड क्या है मेरा। लेट्स से इफ आई एम रिस्किंग माई एवरेज, मेरा जो लॉस हुआ था दैट इज ऑफ 50 रुपीज़, तो मेरे को पता है कि मैं 50 रुपीज़ मेरा एवरेज रिस्क है। जो मेरा एवरेज प्रॉफिट था दैट वॉज अराउंड ऑफ 100 रुपीज़। तो मुझे पता है कि माई रिस्क रिवॉर्ड इज़ 1:2। मैं 50 रुपीज़ लूज़ करके 100 रुपीज़ अर्न कर सकता हूँ। यह सिस्टम इज़ परफेक्ट। आप चीज़ों को अप्लाई करना शुरू कर दो। देन द प्रोसेस इज़ यू नीड टू स्टार्ट विथ 50,000। आप मार्केट में अगर कर रहे हो 50,000 या जितने कैपिटल है, एक छोटे कैपिटल से, माई इंटेंशन इज आप छोटे कैपिटल से स्टार्ट करो मार्केट में, राइट। चीज़ों को फॉरवर्ड टेस्ट करो। फॉरवर्ड टेस्ट एज इन कि अगर आपका डेटा लाइव मार्केट में, इफ़ योर विनिंग रेट इज़ गुड, इफ़ योर रिस्क रिवॉर्ड इज़ गुड, ऑब्वियसली जब आप लाइव मार्केट में चीज़ों को करते हो तो वहाँ पे वो घटता है, क्योंकि इमोशंस हमारे आते हैं, काफ़ी टाइम हम डिसीजंस नहीं ले पाते, काफ़ी टाइम आपके अपॉर्चुनिटीज़ आपसे मिस होंगी। तो आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है कि ये मेरा फॉरवर्ड जब मार्केट में आप लाइव ट्रेड करोगे तो उसका रिजल्ट क्या है। यू नीड टू टेक अगेन 50-100 ट्रेड्स आप लेने के बाद यू कम टू अ कंक्लूजन कि क्या है मेरा, कैसा चलने वाला है। देन इफ़ योर सिस्टम इज़ परफेक्ट, आप चीज़ों को फॉलो करो। अगर परफेक्ट नहीं है देन यू नीड टू मेक चेंजेस। अब आपको धीरे धीरे चेंज करना होगा। दैट इज़ वॉट आपने काफ़ी सारे रील्स, काफ़ी सारे वीडियोज़ में सुना होगा। यू नीड टू क्रिएट एज इन द मार्केट। वॉट डू मीन बाय एज? एज का मतलब क्या होता है? एज का मतलब यही होता है आपकी एक सिस्टम है, अब वो सिस्टम को लेट से 50 लोग फॉलो करते हैं, बट यू हैव एन एज फॉर दैट सिस्टम। एज मतलब कि यू एग्जैक्टली नो कि कब वो सिस्टम अच्छी वर्क करती है और कब वो सिस्टम अच्छी वर्क नहीं करती है। एंड वंस यू नो दैट, when you know कि strategy is not going to perform in this market condition, you are not going to trade। और अगर आप ट्रेड नहीं लोगे गलत मार्केट सिचुएशन में तो आपके लॉसेस कम होंगे। एंड इफ़ यू नो एग्जैक्टली कि when the market is good and my strategy, there is a possibility कि मेरी स्ट्रैटेजी अच्छी वर्क करे, I'm gonna take more risk। सो अगर मैं वहाँ पे प्रॉफिट बनाते अब यूँ तो मैं बड़ा प्रॉफिट बनाऊंगा। दैट इज़ वॉट आई कॉल इट एज एज। ये धीरे धीरे चीज़ें प्रोसेस होती है। अगर आप आज चीज़ों को स्टार्ट करते हो विथ दिस रोड मैप, राइट, तो इट विल गोना टेक योर अराउंड 6 months to 1 year, राइट। अगर आप चीज़ों को बैक टेस्ट करते हो तो 50,000 1 लाख रुपए आपके लॉस, हिट एंड ट्रायल मेथड पे चीज़ें करते हो तो इतने लॉस होते, इतना टाइम आपको जनरली 1-1.5 साल में आप चीज़ों को बना लोगे एंड यू विल बी एक्सपीरियंस्ड ऑन दैट। एंड सेम दिस इज़ हाउ आई हेल्प जनरली वर्किंग प्रोफेशनल्स एंड बिजनेस ओनर्स। आई वर्क 1-on-1 विद देम। कोई ग्रुप नहीं होता है, कोई भी इसमें रिकॉर्डेड सेशंस नहीं होता है। आई ओनली लुक फॉर सीरियस 4 serious people in the month, राइट। आई वर्क 1-on-1 बेसिस, स्टार्टिंग फ्रॉम रूल्स। जो मेरे टूल्स हैं जो मैं स्टॉक सिलेक्शन के लिए करता हूँ वो मैं करता हूँ, मैं रूल्स उनको बताता हूँ एंड आई गिव देम अ कंप्लीट ट्रेनिंग किस तरीके से उन चीज़ों को यूज़ करके यू कैन मेक सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम फ्रॉम द मार्केट, राइट। तो इफ़ यू हैव अ कैपिटल ऑफ 3 लाख और मोर देन यू आर रेडी टू वर्क विथ मी। आई जस्ट नीड टू फाइंड कि मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाऊंगा या नहीं, मैं मेरी टीम जो इक्विपमेंट की है वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे या नहीं। अगर मुझे लगता है वी आर अ गुड फिट टू वर्क टुगेदर, विल मूव फॉरवर्ड, राइट। एंड द इन्वेस्टमेंट फॉर दिस कंप्लीट जो टूल्स मैंने बोला,
जो ट्रेनिंग मैंने बोला एंड जो रूल्स मैंने बोले, दैट वुड कॉस्ट यू समवेयर बिटवीन 40,000 to 50,000 फॉर कंप्लीट 90 days, स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच, वन ऑन वन सेशन, चीज़ें एंड तक, बिल्डिंग कंप्लीट सिस्टम, ट्रेडिंग लाइव इन द मार्केट विथ एक्सपीरियंस एंड विथ क्लैरिटी, राइट। कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है कि मैं सिर्फ कर सकता हूँ आप नहीं कर सकते हो। इफ़ यू आर रेडी टू गिव टाइम, इफ़ यू आर रेडी टू फॉलो दिस ऑल थिंग बाय योर ओन, और आप एक हिट एंड ट्रायल मेथड को अप्लाई करना चाहते हो, यू आर मोस्ट वेलकम, आप चीज़ों को करो। बट इफ़ यू रियली फील यू नीड अ मेंटर हु कैन गाइड यू इन दिस जर्नी, हु कैन हेल्प यू कि चीज़ें वो लर्निंग कर्व शॉर्टर हो सकती है, देन यू आर मोस्ट वेलकम टू इन इक्विमेंट, एंड we welcome you to work with you, right? Thank you so much for watching this video. Stay tuned for the next video. Till then, take care. Bye bye.